बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 15 जनवरी से सियारा मरीख मार्स, जिसको मंगल भी कहते हैं, हालत शरफ में आ रहा है और बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में इसको शर्फ होता है। और कौन से ऐसे 4 खुशकिस्मत बुरूज हैं या ज़ोडिक साइंस हैं जो कि बहुत उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारगान असर रखते हैं। आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, आपका जो भी, उसको आप अपना बुर्ज कहते हैं या अपना आप उसको स्टार कहते हैं, क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खसूसियात होती है। अब इसमें जो मरीख सियारा है ना, ये आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपकी फितरत, आपका जोश, आपकी एनर्जी, आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपका चीज़ों को कर जाना, रिस्क ले जाना लाइफ में किसी भी चीज़ को, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मेडिकली साइंस देखा जाए, आपके खून को रिप्रेजेंट, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, ये जोश को। यानी कि समटाइम इंसान कुछ सोचे समझे बगैर ही जो अमल करता है ना, वो भी मरीख सियारे से मंसूब होता है। अब पैदाइश के वक्त ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये मौजूदा याम में स्टार्स की पोजीशन है। यहाँ पर मरीख तकरीबन 15 जनवरी से आ रहा है और तकरीबन 37 दिन यहाँ पर 37 डेज के आम करेगा। ये बहुत अच्छी इसकी पोजीशन यहाँ पर समझी जाती है। मगर जिस इंसान का पैदाइश के वक्त बर्थ चार्ट, क्योंकि पैदाइश जब इंसान की होती है ना, उस टाइम सियारगान की जो पोजीशन होती है ना, वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखती है। पैदाइश के वक्त अगर सियारगान या आपका मरीख सियारा बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में मौजूद है इन केस, या अपने ही घर बुर्ज हमल में या बुर्ज अकरब में हालत अरूज में मौजूद है, तो समझे आप सारी जिंदगी एज अ लीडर, एज अ कमांडर, एज अ दबंग पुलिस अफसर, एक मेजर के बहुत बड़े सिपा सलार आप हो सकते हैं, एक ठेकेदार हो सकते हैं आप लोग, एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये मरीख सियारे की खसलत है। मरीख, जिन मेरे दोस्त बहन भाई का अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में, पैदाइशी में, जहां जहां भी मौजूद है ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर मरीख आपकी ताकत, जुर्रत और एक्शन है। अब बुर्ज जद्दी में आ रहा है, उसका हक्म से आ रहा है जोहल, जो कि एक सुस्ती का सियारा माना जाता है एक चीज, और एक के बाद अमीरी का सियारा माना जाता है, नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी का, कानून साजी का यहाँ पर प्लेनेट माना जाता है। अब जब यहाँ पर मरीख आया ना, तो यहाँ पर गुस्सा तबाही नहीं बल्कि कामयाबी का हथियार बनेगा आप लोगों का। आप कुछ भी करने जा रहे हैं ना, आप लोग उसको सोच समझ कर करेंगे और आप लोग कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई नई CV सबमिट आप लोग करना चाह रहे हैं, कारोबार आप लोग को नया करने जा रहे हैं, कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट आप लोग करना जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़्म ज़ब्त, सब्र, हिकमत अमली का जो है वो आगाज हो चुका है। अमल, जुर्रत और फतेह का दौर मरीख सियारा जब शरफ में आता है तो ऐसी चीजें मुमकिन होती है, इंसान के लिए तरक्की के नए मौके भी खुलते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर मरीख मौजूद है। अब मजे की बात है कि 15 जनवरी को मरीख बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा, तो 14 जनवरी एक दिन पहले सूरज सियारा भी यहाँ पर आ जाएगा। अब मरीख और सूरज सियारा दोनों दो सियारगान भी मानेंगे। अब यहाँ पर ताकत, जुर्रत, एक्शन, हिम्मत, करेज, बहादुरी के साथ साथ कहीं ना कहीं खुद एतमादी और फतह गलबा भी मुमकिन होगा। और तीसरी अहम चीज, 12 जनवरी से जोहरा सियारा भी साथ मौजूद है, यानी कि एक्शन में खूबसूरती भी झलकेगी कहीं ना कहीं। और तारत भी मौजूद है, 17 जनवरी से तारत ने भी यहाँ पर आ जाना है, तो कहीं ना कहीं समझदारी, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, चीजों को सोच समझना, ये भी तमाम चीजें शामिल होंगी। यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि 4 सियारगान का इज्तिमा यहाँ पर हो रहा है। फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि कौन से 4 ऐसे खुशकिस्मत बुर्ज है, मगर याद रखिएगा मरीख सियारा आपके जायचे में हमेशा तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी अगर जायचे में जो 12 घर होते हैं ना, हर घर की अपनी अपनी खसूसियात होती है, मगर अगर बाकी जायचे में अगर फर्ज करें हालत अरूज में मौजूद है, ये शरफ में मौजूद है ना, तब भी अच्छे रिजल्ट देगा। तो देखा जाए जो सबसे पहला खुशकिस्मत लकी बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद, क्योंकि आपकी शख्सियत का हक्म सियारा ही मरीख है। 10वें घर में जायचे में शरफ में मौजूद है, पहले घर का मालिक मीन्स आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोचो विचार, आपकी गुफ्तगू, आपका पहनना ओढ़ना, आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, वो जायचे में पहले घर से देखा जाता है। आपकी कामयाबी, नफा जायचे में पहले घर से देखा जाता है। अब ये तमाम चीजें बहुत बेहतर होने जा रही है, आपकी शख्सियत को यहाँ पर अरूज आएगा। 10वें घर में है
इज्जत बनेगी, बाहर दोस्तों में मकाम बनेगा, कारोबार में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। यहाँ पर को तख्त पे आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन आपके जायचे में मौजूद है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छे यहाँ पर जराए मुमकिन हो सकते हैं। पेमेंट्स आपकी फंसी हुई हैं वो यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। जितने भी को मेरे दोस्त बहन भाई तो शराकती कारोबार से अगर मंसूब है ना, तो यहाँ पर उनकी डील्स एग्रीमेंट्स डील्स तय हो सकती हैं। कोई नए एग्रीमेंट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम करते हैं उनके कारोबार में बहुत ज्यादा यहाँ पर बेहतरी मुमकिन हो सकती है। क्योंकि 10वां घर होता है आपकी रेपुटेशन, ओहदा, स्टेटस, आपका नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, मर्तबा, पहचान, भाई घर से बाहर का एटमोसफेयर, ये बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला। तो शख्सियत जब मजबूत होती है ना, तो इंसान जिंदगी के हर छोटे मोटे टेंशन और परेशानियों पर भी फतह हासिल कर लेता है। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला खुशकिस्मत लकी बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वाले अफराद, स्कॉर्पियो वाले अफराद का ये जायचे में शख्सियत का हाकम सियारा है और छठे घर का हाकम सियारा है। जहां एक तरफ दूसरे घर का हाकम सियारा रुपया पैसा दौलत आमदन और फैमिली का सियारा थोड़ा सा कमजोर बैठा हुआ 8वें घर में, वही शख्सियत बहुत मजबूत है। कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया, एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर के वाले से कुछ आप लोगों की डील्स तय हो सकती है। ये चीजें बहुत अच्छी होने जा रही है। हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर गोल्डन सुनहरी मौके मुमकिन हो सकते हैं। कोई ना कोई छोटे मोटे कारोबारी प्रोजेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। हिम्मत बहुत बढ़ने जा रही है आप लोगों की, मेहनत में बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। नौकरी में बेहतरी, नौकरी में बोनस, कमीशन का बढ़ना मुमकिन हो सकता है। छठे घर का ताल्लुक होता है डेली रूटीन वर्क्स के मामला, उनमें बहुत ज्यादा बेहतरी मुमकिन होगी। बहन भाइयों की सपोर्ट मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद अगर कोई अदालती केस आप लोगों का लगा बना, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है, केस आप लोग जीत सकते हैं। छठा घर होता है खौफ, जादू, टूना, सहर, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, जख्म, बीमारी से भी रिलेटेड होता है। उसका जो हाकम सियारा वो शरफ में पड़ा है। इन तमाम चीजों पर आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर अब गालिब रहेंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अचानक से नौकरी में ग्रेड भी आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है। जिनको नौकरियों में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पर उनको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला लकी और खुशकिस्मत बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न वाले अफराद, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद इसलिए खुशकिस्मत और लकी होने जा रहे हैं क्योंकि इनके पहले घर जायचे में सर पर मरी खा के बैठ गया। सर जो भी फैसला करने जा रहे हैं ना, जज्बाती, खुद-एतमादी से भरा हुआ, समझ बूझ वाला होगा यहाँ पर, और आपको कामयाबी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। मगर आपने इस्लाह लाजमी लेनी है किसी ना किसी की, क्योंकि मुश्तरी आपका रेट्रोग्रेड चल रहा है। बगैर इस्लाह के आप लोग हो सकता है आपको नाकामी देखना पड़े। देखिए, इस्लाह चाहे आप अपने पेरेंट्स की लें, चाहे आप किसी अपने अच्छे दोस्त की लें, या आप अपने बड़े भाई की लें, किसी की भी आप लोग ले सकते हैं। अपने राज हर किसी से आप लोगों ने शेयर नहीं करने, क्योंकि आपके जायचे में ये आपके 11वें घर का हाकम सियारा है और चौथे घर का हाकम सियारा। घर का सुख बहुत अच्छा होने जा रहा है। घर में कोई नई चीज भी आ सकती है। यहाँ पर 11वां घर होता है खुशियों का, प्रॉफिट, नफा, गेन्स, होप, कोई उम्मीद, कोई विश पूरी हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। और कहीं ना कहीं कोई ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशियां मिल सकती हैं। जेब पर्स आप लोगों का यहाँ पर भर सकता है। कोई एनजीओ चला रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों से फायदा हासिल हो सकता है। कोई नया दोस्त आप लोगों के लिए जिंदगी में आए, या कोई पुराना दोस्त आप लोगों के लिए एक गाइडनर, एक रहनुमा के तौर पर आप लोगों के लिए उभर सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा अगला खुशकिस्मत लकी बुर्ज है वो है बुर्ज हूत। पाइसिस वालों की, पाइसिस वालों की तो मौजें लगी हुई है। एक तरफ ये 60 सती का शिकार है। बिल्कुल 60 सती से नहीं घबराना, क्योंकि जोहल सर पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल आप लोग 60 सती के नाम से डर जाते हैं। जोहल एक मुनज़्ज़म, नज़्मो ज़ब्त, ईमानदारी वाला प्लेनेट माना जाता है। लाइफ में अगर आपने कोई शॉर्ट वे यूज किया फिर नुकसान हो सकता है आप लोगों को। इस चीज की आप लोगों ने केयर करनी है। आप लोगों ने देखिए, मरीख आपके जायचे में देखा जाए 11वें घर में है, और आपके जायचे में दौलत का हाकम सियारा है और किस्मत का। दो चीजें चमकने वाली है। तीसरा 11वें घर में बैठा हुआ है। जिंदगी में खुशियां भी आने वाली, रुपए पैसे जायदाद आमदन के वाले सच्ची खुशखबरी रहेगी। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन रहेगी। अपनी गुफ्तगू से, स्पीकिंग स्किल से, मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गया, आप लोग अपनी इस गुफ्तगू से अगले को कायल करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा बेनिफिट मुमकिन हो सकता है। बैरून मुल्क सफर के वाले से अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। कोई आला एजुकेशन के मामलात में अच्छी कामयाबी मिल सकती है। हायर नॉलेज गेन हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर। और 9वां घर होता है लक, किस्मत साथ देना इंसान की, तो इंसान के रुके और बिगड़े काम भी समझने लग सकते हैं। किस्मत का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है इंसान की जिंदगी में। समटाइम किस्मत साथ ना दे तो इंसान एक पासिंग मार्क से भी रह जाता है, पास नहीं हो पाता। तो किस्मत का सितारा बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर अरूज है। घर में थोड़ी सी अनबन, कोई छोटी मोटी
तकरार वगैरह मुमकिन हो सकती है, तो जरा केयर करनी उस हवाले से। घर में कोई बात हो भी जाए तो बिला वजह बात को जो है ना खत्म करने की कोशिश करे, खामोशी इख्तियार करे और इस्लाह लाजमी ले किसी की, क्योंकि मुश्तरी चौथे घर में अपनी नहीं मनवानी, क्योंकि अपनी मनवाई तो हो सकता है फिर बात ज्यादा बिगड़े। इस चीज को आपने लाजमी यहाँ पर मद्देनजर रखना है। और फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट होते हुए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के बारे से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।